Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope all of you doing well. Today I am going to teach you science of grade 4 for the lecture number 7. First of all, you have to move at science planner week 7. You have to mention date and day in second and fourth block of week 7 and in second and third block of week 8. Now we are going to complete our remaining work of lecture 6 and unit number 3. Workbook page number 28. Think critically. Question number 1. Can the body survive without any one of the parts involved in digestion of food? क्या कोई बॉडी सर्वाइव कर सकती है अगर डाइजेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व कोई एक पार्ट ना हो? No, a body cannot survive without any one of the parts involved in digestion of food. Question number 2. Which food are easier to digest? Make a list of food you think are easy to digest, those which are not. Food easy to digest and food not easy to digest. कौन सी फूड हैं जो easily digest हो जाते हैं और कौन सी फूड है जो easily digest नहीं होती? बनाना, टोस्ट, एग्स, वेजिटेबल्स, राइस जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं और मीट, ग्रेन्स और बीन्स जो हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज सलाइवा? हाउ डज इट हेल्प डाइजेशन? सलाइवा क्या है और वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? A watery secretions in the mouth produced by salivary glands and helps to chew and digest and helps to chew and digest. वाटरी सिक्रीशन जो माउथ में होती है उसको सलाइवरी ग्लैंड कहती है और वो फूड को च्यू और डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है वो वाटरी सिक्रीशन. इट मॉइसन द माउथ एंड हेल्प्स कंपैक्ट फूड इनटू सॉफ्टन्ड पार्टिकल्स फॉर इजियर स्वेलिंग. वो क्या करती है जो फूड को मॉइसन करती है एंड हेल्प करती है कंपैक्ट फूड को सॉफ्टन पार्टिकल्स में फॉर इजियर स्वेलोइंग में. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द लिवर डू? लिवर क्या करता है? इट क्लीन्स आवर ब्लड. इट प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव लिक्विड कॉल्ड बाइल. इट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. एक हमारे ब्लड को क्लीन करता है, एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल कहते हैं और ये कहाँ क्या स्टोर करता है? एनर्जी, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं. What is bile? अब bile क्या है? Where in the body is it produced and stored? Bile is a fluid. Bile एक fluid है. It is produced in the liver. In the liver and stored in the gallbladder. ये liver में produce होता है और gallbladder में store होता है. Now open science book page number 31. Today's our topic is characteristics of living things. What's the meaning of characteristics of living things? Characteristics means खसूसियात and living things mean जानदार चीज़ें. characteristics of living things जानदार चीज़ों की खसूसियात. What are living things and what are non-living things? Living things breathe, feel, grow, move, eat and reproduce. अब living things जो होती हैं वो breathe सांस लेती हैं, feel करती हैं, grow, move, eat, grow करती हैं, खाती हैं एंड reproduce, इनमें प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. वो अपने ही जैसे न्यू बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं. और लिविंग थिंग्स को एयर की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, फूड की नीड होती है. और एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, कैन नॉट फील, कैन नॉट मूव, कैन नॉट ईट एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस. और उनको एयर वाटर की नीड नहीं होती. Now start reading with me. All living things are made up of cells. तमाम जो living things हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो सेल से बनी हैं. The cell is basic unit of life. सेल जो है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है. लिविंग थिंग्स सेल से बनी है. अब सेल्स जो हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक लिविंग थिंग बन जाती है. ओके, हेयर वी हैव टू सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. और we have different parts of cell. Cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm, vacuole, chloroplast. Cell wall जो है, cell wall is made up of tough material called cellulose. It supports and protects the plant cell.
sorry, cell wall, it is made up of a tough material called cellulose. It supports and protects the plant cell. अब cell wall जो है वो present only in plant cell, not present in एनिमल सेल. सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. एक टफ मटेरियल से बनता है जिसको सेलुलोज कहते हैं. वो प्लांट सेल को सपोर्ट भी करता है और प्लांट सेल को प्रोटेक्ट भी करता है. अब प्लांट सेल जो है इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है. अब स्कूल की जो बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री वो इसलिए वो होती है कि वो स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए. अब वो जो जैसे कि स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए हम बाउंड्री लगाते हैं, गेट लगाते हैं, वो जो है ऐसे ही प्लांट सेल की प्रोटेक्शन के लिए एक बाउंड्री होती है, आउटर कवरिंग होती है. उस आउटर कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं, जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और प्लांट सेल को सपोर्ट भी करती है. नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है, लेकिन वो प्लांट सेल की सेकेंड कवरिंग है. It allows only certain materials to move in and out of the cell. It also gives the cell its shape. अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका ये काम होता है कि वो अलाउ करती है मटेरियल्स को कि वो मूव इन करें सेल में या आउट करें, और वो सेल को शेप भी देती है. इसकी एग्जांपल भी हम स्कूल से ही ले लेते हैं कि स्कूल की बाउंड्री वॉल जो है वो हमने उसको सेल वॉल के साथ एग्जांपल दी. अब बाउंड्री वॉल के बाद स्कूल की और आगे हम जब गेट से एंटर होते हैं वहाँ पर स्कूल में गार्ड होते हैं. अब स्कूल में जो गार्ड होता है वो गार्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्कूल में अलाउ करे कि किसने स्कूल में आना है और किसने स्कूल से आउट होना है. वो भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड होता है. ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है मटेरियल्स को इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल, और सेल को शेप भी देता है. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. अब जैसे हमारे बॉडी में जो कंट्रोल सेंटर होता है वो ब्रेन होता है. ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है. अब जो है कैसे फंक्शन को कंट्रोल करता है कि हमें मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है, और ऐसे ही. अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल सेंटर है? न्यूक्लियस भी एक कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है. वो कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स की. साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है दैट फिल्स द सेल. ऑल द ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट. अब साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है. वो सेल उसमें सब्सटेंस में जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो उसमें जेली लाइक सब्सटेंस है, और उस जेली लाइक सब्सटेंस में दैट फिल्स द सेल, उस सेल को फिल कर रहा होता है, और तमाम जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें फ्लोट कर रही होती हैं, यानी कि तैर रही होती हैं. नेक्स्ट वन इज वैक्यूल. वैक्यूल का क्या काम होता है? फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड एंड वेस्ट सब्सटेंस. उसका फंक्शन ये होता है कि वो फूड को स्टोर करता है, वाटर को और वेस्ट सब्सटेंस को. क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? Plant cells contain a green pigment called chlorophyll which absorbs energy from sun and helps the plant to make its food. Plant cell का में green pigment होता है जो chlorophyll बनाता है, और जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है किससे? सन से, और प्लांट की हेल्प करता है फूड बनाने में. अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाता. क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में मौजूद होने की वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं. अगर वो एनिमल्स में सेल में पाया जाए तो एनिमल्स भी ग्रीन हो जाए. प्लांट्स cell also contain cell wall and chloroplast. So we have done this. Now come to the next page. There is a variety of living things on earth. What does it mean to be alive? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? Let us study these in detail. अब वेराइटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो हैं वो अर्थ पे मौजूद हैं. और व्हाट डज इट मीन टू बी अलिव? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स दैट हैव मेक देम डिफरेंट. और कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बना देती हैं? लेट अस स्टडी दीज इन डिटेल. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं उन्हें फूड की नीड होती है.
इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेस, अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए फूड गिव्स देम एनर्जी, और फूड जो है उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल, एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स को और अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं और फिर वो एनर्जी गेन करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं और अपने ही जैसे दूसरे एनिमल, जैसे कि लायन है वो अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी फूड बनाता है। और ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स में जैसे कि एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक चिकन, मीट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक काउ, गोट, और उसके बाद हम प्लांट्स के लीव्स से भी अपनी फूड बनाते हैं, रूट्स से फूड बनाते हैं, प्लांट्स के स्टेम से फूड बनाते हैं। Plants possess chlorophyll and make their food with themselves through a process called photosynthesis, sunlight, using sunlight, water and carbon dioxide। अब प्लांट्स जो हैं वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपनी फूड बनाते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में यूजिंग सनलाइट, और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी फूड बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है वो सांस लेने का अमल। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। जब वो सांस लेते हैं, पौधे और जानवर क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। वो जो है ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं अपनी फूड बनाने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए। Some animals like humans use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Other breathe through their skin or gills। कुछ जानवर जो हैं जैसे कि इंसान वो लंग्स को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और बाकी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो थ्रू स्किन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और कुछ जो है जो थ्रू गिल्स। फिश जो है ब्रीथ थ्रू गिल्स। नेक्स्ट वन इज कैन मूव बाय देमसेल्व्स, जो खुद ब खुद मूव कर सकते हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब जो है जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड की तलाश में, वाटर की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, और अपने आप को किसी भी ख़तरे से बचाने के लिए वो उनकी जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ख़तरे से बचाने के लिए खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में जो जाते हैं उसको लोकोमोशन कहा जाता है। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं करते, वो डिफरेंट वे में मूव करते हैं। कैसे? सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे नीड नॉट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। बेशक वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में नहीं जाना पड़ता, बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ प्लांट मूव इन डायरेक्शन ऑफ सन। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं। Have sensitivity. Living things respond or react to things which happen in their movement, which happen in their environment. अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही होती हैं वहाँ रिस्पॉन्ड भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। When an animal realizes it is in danger, it runs for safely. You remove your hand quickly when you touch in a very hot part. अब जो एनिमल्स हैं जब वो रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं कि वो किसी मुश्किल में है, कोई ख़तरा है उन्हें, इट रन्स फॉर सेफ्टी, वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पार्ट। अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाए तो आप फ़ौरन से अपने हाथ को खींच लेते हैं, आपको फील हो जाता है कि हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया है। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम, और मिमोसा प्लांट के लीव क्लोज हो जाते हैं जब हम उसे टच करते हैं। नेक्स्ट वन इज reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process by which living things make new life. Reproduction वो process है जिसमें living things अपने ही जैसे new living thing produce करते हैं। Animals produce young ones, plants produce seeds. Animals जो हैं वो young one produce करते हैं अपने ही जैसे, new living things produce करते हैं, plants produce seeds. Plants जो हैं वो seeds produce करते हैं। If a species does not reproduce, it can die out. अगर कोई species reproduce नहीं करती तो वो die out हो जाती है, यानी कि मर जाती है, मर सकती है। Next one is excrete.
Excrete, process of excretion. All living things produced waste material. Removal of waste products from the body is called excretion. तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करती हैं और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं और फिर रिमूव भी करती हैं, और इसका जो रिमूवल का प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ ग्रो. ग्रो मीन बर्न. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ग्रो करती हैं और उनका लाइफ साइकिल भी होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ. All animals have babies which grow and resemble their parents. Adult plants produce seeds which grow to make new plants. तमाम जानदारों के बेबीज़ होते हैं और वो जो बेबीज़ ग्रो करते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं कि अपने पेरेंट्स से रिसेंबल कर रहे होते हैं. और एडल्ट प्लांट्स जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो सीड्स ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट बन जाता है. वी डिपेंड ऑन ईच अदर. नेक्स्ट वन, वी डिपेंड ऑन ईच अदर. हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्म. तमाम जो जानदार चीज़ें हैं उनको पानी, हवा, फूड की नीड होती है. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ. लाइफ के लिए क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विद फूड. प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं ह्यूमंस को? प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को फूड प्रोवाइड करते हैं और इस दे प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन. और वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को फूड बनाने में नीड होता है, नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर. एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को मैन्योर भी प्रोवाइड करते हैं. मैन्योर, व्हाट इज मैन्योर? इज वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स. इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न. प्लांट्स जो है अगर वो कुछ देते हैं तो वो रिटर्निंग में लेते भी हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनिमल्स यहाँ प्लांट्स, दीज आर प्लांट्स, ट्री प्लांट एंड ह्यूमन इंसान. अब ह्यूमन का क्या है? इंसान क्या करते हैं? वो ट्रीज से, प्लांट से क्या करते हैं? प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, रिटर्निंग में उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बाद उनसे फूड भी लेते हैं हम प्लांट से. प्लांट्स की स्टेम, प्लांट्स की रूट्स, प्लांट्स की स्टेम जो है वो खा रहे होते हैं फ्रूट्स ऑफ प्लांट की, और उसके बाद वेजिटेबल्स में, और उसके बाद उनको रिटर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं. अब एनिमल्स की बात आई. एनिमल्स क्या है? वो भी प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिटर्निंग में देते हैं और उसके बाद उनसे फूड भी लेते हैं. और उनको एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद साथ उनको मैन्योर भी देते हैं. मैन्योर देते हैं, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स देते हैं जो उनकी एज अ फर्टिलाइजर यूज़ होता है फॉर ग्रोइंग, फॉर वेल ग्रोइंग. Life cycle. What is the life cycle? Life cycle, a series of changes in life of animal और लाइफ किसी भी लिविंग थिंग में जो चेंजेस होती हैं बर्थ से लेकर डेथ तक, वो चेंजेस जो होते हैं, स्टेजेस आते हैं, वो लाइफ साइकिल कहलाता है. एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन लाइफ. वो अपनी एनिमल्स जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है. You were born as a baby and then you developed into a child. Next you develop into a teenager and then you will grow into an adult. अब जो है जब बेबी पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो ग्रो करता है, एक चाइल्ड बन जाता है. चाइल्ड के बाद उस टीनेज आती है, टीनेज से ग्रो होते हुए वो एक अडल्ट बन जाता है. Usually a calf will be up and working 30 minutes after it has been born. Human babies take much longer to develop. अब जो है गाय के बच्चे की हम एग्जांपल ले लेते हैं. अब गाय का बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद 30 मिनट्स तक या 30 मिनट्स के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देता है. लेकिन जो है ह्यूमन बेबीज़ जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं. पेरेंट्स उनकी केयरिंग कर रहे होते हैं. वो खुद नहीं चल फिर सकते. उनको खुद चलने फिरने के लिए टाइम पीरियड की नीड होती है. वो 1.5 ईयर तक उनका ये होता है कि वो चल फिर सकते हैं. And next we have different life cycles. First we have life cycle of fish. Most fish lay eggs. The babies hatch out of the eggs and grow into fry. The fry become adults. Fish lay eggs
and a baby hatch out of the eggs called fry, and this fry grows into an adult called adult fish. Baby of fish called fry and adult fish, and this baby when grow this baby it is called an adult fish. एग से जो है वो बेबी हैच आउट होता है, उस बेबी को फ्राई कहते हैं. बेबी जब ग्रो करता है, ग्रो करके एक अडल्ट फिश बन जाती है. एंड नेक्स्ट वन, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग और एम्फीबियंस. फ्रॉग जो है वो लैंड यानी कि ज़मीन में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. दे आल्सो ले एग्स. फ्रॉग कॉल्ड स्पॉन. अब जो फ्रॉग्स पानी में एग ले करते हैं और उन एग्स को फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं. इन वाटर tadpoles hatch out of the eggs. The tadpole grow legs and lose their tails to become frog. अब फ्रॉग जो है वो एग ले करती है, एग से बेबी हैच आउट होता है, उस बेबी जो होता है उसको टैडपोल कहा जाता है. टैडपोल it begins to swim, and then next stage tadpole grow into froglet, and froglet become an adult frog. Life cycle of frog has 4 stages. एग से जो है बेबी हैच आउट होता है जिसको टैडपोल कहते हैं. टैडपोल जब ग्रो करता है वो फ्रॉगलेट बन जाता है और फ्रॉगलेट जो है अपनी टेल को रिमूव कर देता है. वो फ्रॉगलेट लूज देयर टेल एंड बिकम एन adult frog. Next one is life cycle of insects. Insects कीड़े. Some insects have 3 stages life cycle and other have 4. कुछ life cycle insects में जो होती हैं वो 3 stages life cycle होती है और कुछ में 4 stage life cycle होती है. Grasshopper and cockroaches are insects that have 3 stage life cycle. Grasshopper और cockroach जो हैं उनकी 3 stage life cycle होती है. A nymph hatch from egg. It looks and behaves just like an adult cockroach. Every now and then it sheds its skin molds. अब जो है लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहोपर स्टार्ट फ्रॉम एग्स. nymph hatch out of the egg. This is baby of grasshopper, and eggs when nymph hatch out from eggs and nymph grows into an adult grasshopper. Next, life cycle of butterfly and life cycle of housefly. Butterflies and houseflies are example of 4 stage life cycle. Butterfly और housefly की 4 stages होती हैं. The eggs hatch, a larva comes out. The larva, grub, caterpillar or maggot feeds and grow. It covers itself in a cocoon. This stage is called pupa. When the pupa opens, the adult insects come out. अब life cycle of butterfly. Life cycle of butterfly start from eggs. When butterfly lay eggs, larva hatch out of the eggs. It is called caterpillar, and caterpillar cover itself in a cocoon called pupa, and the next stage pupa grows into an adult butterfly. Life cycle of housefly. Housefly lay eggs and larva hatch out from eggs, and this larva also cover itself in a cover called cocoon, and larva grows into a pupa, and pupa grows into an adult fly. Next one, similarities and differences. Similarities and differences क्या हैं? एक जैसी चीज़ें और differences इनमें मुख्तलिफ क्या हैं? All people are from same species. तमाम लोग जो हैं वो एक ही species से belong करते हैं. We are humans. हम इंसान जो हैं वो Homo sapiens हैं. We look similar but we have differences or variations. हम एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन हम में वेरिएशंस हैं. हमारे पास कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो जिनकी वजह से कुछ फीचर्स हैं जो हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हुए भी डिफरेंट हैं. वी हैव सम सिमिलर फीचर्स फॉर legs for example, but we are different species with lots of obvious variation. अब जो है हम में सिमिलर फीचर्स हैं जैसे कि बॉडी पार्ट्स हैं. हम सब में 2 legs हैं, 2 nose हैं, 2 ears हैं, 2 nose नहीं 1 nose, 2 legs, 2 ears, 2 hands, 2 arms. लेकिन ये सब बॉडी पार्ट सेम होने के बावजूद हम डिफरेंट क्यों हैं? हम में डिफरेंट फीचर्स हैं. कैसे कि हमें आई कलर डिफरेंट होता है, हेयर कलर, हमारी फिजिक डिफरेंट होती है, हाइट होती है, ब्लड कलर, स्किन कलर जो है ये हमें डिफरेंट होते हैं. इन डिफरेंट फीचर्स की बना पर हम एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं.
Have you noticed how people look a little bit like their mother and a little bit like their father? क्या आपने ये कभी नोटिस किया है ऐसा कैसे होता है कि थोड़ा सा हम अपने फादर की तरह होते हैं, दिखाई देते हैं, और थोड़ा सा अपनी मदर की तरह दिखाई देते हैं? ये दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट। हम कुछ फीचर्स अपने फादर से ले रहे होते हैं और कुछ फीचर जो हैं वो हम अपनी मदर से ले रहे होते हैं। अगर हमें ये फ़ीचर्स डिफरेंट ना हों तो हम तमाम लोग जो हैं वो एक ही जैसे दिखाई दें। तो अल्लाह ताला ने हम इंसानों में जो है ये फ़ीचर्स डिफरेंट फ़ीचर्स रखे हैं ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, हम एक दूसरे से अलग दिखाई दे सकें। वी हैव डिफरेंट फीचर्स विच आर डिफरेंट फ्राम अदर पीपल। Plants and animals inherit characteristics from their parents, but characteristics can also be affected by environment. Plants और animals जो हैं वो characteristics जो हैं अपने parents से inherit करते हैं, लेकिन जो कुछ characteristics जो हैं वो environment भी उन पे affect कर रही होती हैं, environment भी affect करती है। Next is life cycle of flowering plant. The adult plant has roots, stem, leaves and seeds, but it also bears flowers. Some plants, the flowers develop into fruit which contains a seed. अब adult plants के parts कौन से हैं? Roots, stems, leaves and seeds. और वो flowering plants जो होते हैं वो flower bearing होते हैं, और flower जब develop होता है fruit में होता है, और fruit जो है उसमें fruits contain seeds. This one is life cycle of flowering plant. And flowering plant, the life cycle of flower start from seeds and seed grow करता है। नेक्स्ट स्टेज में जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है, यहाँ पर जो है वो रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। जब रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, नेक्स्ट स्टेज इज सीडलिंग। सीडलिंग में यहाँ पे होता है रूट्स ज़्यादा ग्रो करती हैं और उसके बाद लीव्स जो हैं वो भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक अडल्ट प्लांट बन जाता है। अब जो अडल्ट प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस करता है। सीड जो प्रोड्यूस करता है वो सीड प्रोड्यूस करता है, और जो फ्रूट या फ्रूट होते हैं या फ्लावर लगते हैं, और उससे क्या होता है, सीड से जो है वो सीड से नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस, सीड से नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस होता है। And non-flowering plants go through similar stages, but their seeds are not covered like those of flowering plant. अब non-flowering plant जो है वो भी flowering plant की तरह उन्हीं जैसे stages से पास हो रहा है, लेकिन जो उनके seed होते हैं वो covered नहीं होते flowering plant की तरह। और उनके जो plants होते हैं, some plants complete their life cycle in a few weeks, और जो flowering plants के जो अपना life cycle complete करता है वो non-flowering plants के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्यू वीक्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि मेनी ईयर्स, बहुत सारे साल भी लग जाते हैं उनके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। इट वाज टुडेज लेक्चर। यू हैव टू लर्न ऑल दिस एट योर होम विद योर पेरेंट्स। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।